यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आपको एक अच्छी लाइफ स्टाइल, एक अच्छी सैलरी, रिस्पेक्ट और एक अच्छी ज़िंदगी देती है। और ये सब आपको तब मिलता है जब आप एक आईएएस बनते हो। अगर आपने 10th क्लियर किया है तो आपके करियर के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यूपीएससी होगा। लेकिन यह रास्ता काफ़ी कठिन है और इस रास्ते पे लाखों बच्चे अपने सपने लेके चलते हैं, लेकिन उनमें से कुछ गिने चुने एस्पिरेंट सफलता तक पहुंचते हैं। यह बिल्कुल इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अपने स्कूल में कैसे हो, आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। अगर आपने आज से भी शुरू कर दिया तो आप 99% लाने वाले से भी आगे निकल जाओगे। और यह बहुत लोगों ने कर दिखाया है और आज वह आईएएस, आईपीएस और अपने ड्रीम जॉब कर रहे हैं। यह अपने माइंड से निकाल दो कि स्कूल में कुछ गलतियों की वजह से हमारे क्लास 10th बोर्ड में बहुत कम मार्क्स आए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यूपीएससी आपको मौका देती है कि आप अपनी गलतियों को सुधारें और आगे बढ़ें। अगर आपने 10th पूरी कर लिया है और आपने यह ठान लिया है कि मुझे भी एक आईएएस या आईपीएस बनना है, तो मैं आज आपको कंप्लीट रोड मैप बताऊंगा, जिस पर अगर आप चलते हैं तो आप एक दिन अपने सपने ज़रूर पूरा कर पाएंगे। तो चलिए सुंदर से सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि यूपीएससी क्या है। यूपीएससी या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भारत सरकार के अधीनस्थ सेवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा है। यह सांख्यिक सेवाओं जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस को भरने के लिए आयोजित की जाती है। अगर आपने 10th क्लास पूरी कर ली है और यूपीएससी की तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं तो यह एक बढ़िया निर्णय हो सकता है। मैं आपको बताऊंगा कि 10th के बाद यूपीएससी की तैयारी कैसे शुरू करें, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप नंबर 1, प्रारंभिक ज्ञान की प्राप्ति, क्लास 11th एंड 12th। यूपीएससी की तैयारी शुरू करने के लिए प्रारंभिक ज्ञान प्राप्ति का मूल्य अधिक है। आप अपने 11th और 12th के सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स प्राप्त करें, खासकर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड साइंस में। यह आपके लिए एक मजबूत फाउंडेशन बनाएगा जो आपके आगे समझने में मदद करेगा। प्रारंभिक ज्ञान के लिए आप इन किताबों को फॉलो कर सकते हैं जो आपका फाउंडेशन मजबूत बनाएगा। इसके लिए आप एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक क्लास 11th और 12th के सभी सब्जेक्ट के पढ़ सकते हैं और थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। इससे आपको करंट में हो रहे न्यूज़ के बारे में जानने को मिलेगा जो आपको आगे काम आएंगे। स्टेप नंबर 2, एनसीईआरटी बुक का महत्व। यूपीएससी की तैयारी में एनसीईआरटी बुक का महत्व काफ़ी अधिक है। क्लास 6 to 12 तक की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़ें क्योंकि यह आपको मूल समझ और फाउंडेशन देगा। इससे आप बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे जो आगे की तैयारी में बहुत मददगार साबित होंगे। एनसीईआरटी बुक पढ़ने के बाद जब आप कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे तो उन्हें समझने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आप 6 to 12 के सभी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के लिए आप एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर भी बना सकते हैं। स्टेप नंबर 3, करंट अफेयर पर ध्यान। हर यूपीएससी एस्पिरेंट को पता होना चाहिए कि करंट अफेयर का महत्व क्या है। हर दिन के करंट अफेयर को ट्रैक करें, न्यूज़पेपर पढ़ें, न्यूज़ ऐप का इस्तेमाल करें और जनरल नॉलेज पढ़ें। इससे आपको समझ आएगा कि दुनिया में क्या हो रहा है और इसका कैसे असर आपको समझ पर पड़ता है। और करंट अफेयर के लिए आप ये कुछ रिसोर्स यूज कर सकते हैं। मनोरमा ईयर बुक फॉलो कर सकते हैं, इससे आपको साल का अपडेट मिलेगा। इंडियन ईयर बुक, इस बुक से गवर्नमेंट स्कीम एंड पॉलिसी के बारे में जानने को मिलेगा। स्टेप नंबर 4, ऑनलाइन रिसोर्स का इस्तेमाल। यूपीएससी की तैयारी में ऑनलाइन रिसोर्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप यूपीएससी ऑफिशियल वेबसाइट और अदर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से मदद हासिल करें। इंटरनेट पर आपको यूपीएससी के सिलेबस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज और स्टडी मटेरियल मिलेगा जो आपकी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम कंटेंट ही कंज्यूम करें। यूपीएससी के सिलेबस ऑफिशियल डाउनलोड कैसे करें, इसके ऊपर एक आपको डेडिकेटेड वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगा, चाहे तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। स्टेप नंबर 5, ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेक्शन। 10th के बाद ही आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन करना चाहिए। इसमें आपको रुचि हो और आप उसमें माहिर हो सके। आपको ये सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जिसे पढ़ने में आपको आनंद आए और आप उसमें मन लगाकर पढ़ सके। बुक्स फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट, इसके लिए आप इग्नू मटेरियल यूज कर सकते हैं। स्टेप नंबर 6, यूपीएससी सिलेबस का अध्ययन। यूपीएससी के सिलेबस को ध्यान से पढ़ें और समझें। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपको किस किस क्षेत्र में तैयारी करनी है। आप अपने वीक और स्ट्रॉन्ग एरिया को पहचान सकते हैं और वीक एरिया पर ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। स्टेप नंबर 7, मिनिमम बुक एंड रिसोर्सेज। यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान आप मिनिमम बुक और रिसोर्स का यूज करें और अपना मैक्सिमम टाइम रिवीजन में लगाएं, क्योंकि यही सफलता की कुंजी है। अभी के टाइम में मार्केट में काफ़ी सारे बुक है जिसके लिए बेस्ट बुक का सिलेक्शन करना काफ़ी मुश्किल है।
इम्पोर्टेंट बुक के ऊपर आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिल जाएगी, आप इस वीडियो के बाद उसे देख सकते हैं। उसमें सिर्फ यूजफुल बुक के बारे में बताया गया है। स्टेप नंबर 8, रेगुलर टेस्ट सीरीज दें। रेगुलरली टेस्ट सीरीज देना महत्वपूर्ण है। टेस्ट सीरीज लेने से आपको एग्जाम के पैटर्न और अपने प्रोग्रेस का अंदाज़ा होता है। आप अपने मिस्टेक को आइडेंटिफाई करके उन पर काम कर सकते हैं। इसके लिए आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर टेस्ट सीरीज दे सकते हैं या IAS प्रीलिम्स के 20 ईयर सोल्व पेपर यूज कर सकते हैं। स्टेप नंबर 9, इंटरव्यू स्किल का विकास। UPSC के इंटरव्यू राउंड के लिए व्यक्तिगत विकास करना भी जरूरी है। साक्षर लोगों के साथ व्यवहारिक अभ्यास करें और अपने विचार सुधारने पर ध्यान दें। एक अच्छी पर्सनालिटी और व्यवहार से आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं, इसलिए आप अपने से बड़े के साथ बातचीत करें और हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करने में ध्यान दें। इससे आपकी सोशल लाइफ भी अच्छी होगी। स्टेप नंबर 10, गाइडलाइंस और मेंटरशिप। अगर आपको लगता है कि आप अकेले हैं तो किसी एक्सपीरियंस मेंटर एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस ले सकते हैं। उनका अनुभव और मार्गदर्शन आपकी तैयारी में हेल्पफुल होगा। आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं और बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। स्टेप नंबर 11, सेल्फ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। UPSC की तैयारी में आत्मनिर्भर रहना काफ़ी ज़रूरी है। आपको कंसिस्टेंसी रहना और एकाग्रता से पढ़ना होगा। डिसिप्लिन के बिना आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, इसलिए अपना गोल पर फोकस करें। सेल्फ डिसिप्लिन के लिए आप ये कुछ रिसोर्स यूज कर सकते हैं। इसके लिए आप एटॉमिक हैबिट बाय जेम्स क्लियर इस बुक को पढ़ सकते हैं। ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है और मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक है। इससे आपको पॉजिटिव हैबिट बिल्ड करने में मदद मिलेगी। स्टेप नंबर 12, हेल्थ पर ध्यान। अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। रेगुलर एक्सरसाइज और अच्छी आहार से आपका दिमाग ताज़ा रहेगा और आप तैयारी में फोकस रहेंगे। आपको खुद को फिट रखने के लिए टाइम निकालना होगा। स्टेप नंबर 13, ग्रुप स्टडी के फ़ायदे। कुछ समय ग्रुप स्टडी का भी फ़ायदा होता है। आप अपने दोस्तों के साथ किसी टॉपिक पर डिस्कस करें और नए दृष्टिकोण प्राप्त करें। ग्रुप स्टडी में आपको कुछ चीज़ें समझ आएंगी जो अकेले पढ़ने में पॉसिबल नहीं होती है। स्टेप नंबर 14, पॉजिटिविटी बनाए रखें। तैयारी के दौरान पॉजिटिविटी बनाए रखना काफ़ी ज़रूरी है। कभी कभी असफलताएं भी होती है, लेकिन उससे निराश नहीं होना चाहिए। हर फेलियर एक नया सीख देता है। अपने गोल को याद रखें और उनकी तरफ बढ़ते रहें। इसके लिए आप मोटिवेशनल टॉक और पॉडकास्ट देख सकते हैं। स्टेप नंबर 15, रेगुलर ब्रेक ले। पढ़ाई में न सिर्फ एकाग्रता बल्कि नियमित रूप से ब्रेक लेना भी जरूरी है। इससे आपका दिमाग ताज़ा रहेगा और आप अधिक समय तक पढ़ सकेंगे। लंबे घंटों तक पढ़ने से थकावट हो सकती है, इसलिए रेगुलर ब्रेक लेने से आपकी पढ़ाई में भी फ्रेशनेस रहेगी। आप चाहे तो सब्जेक्ट वाइज ये टाइम टेबल फॉलो कर सकते हैं, जिसमें मंडे के दिन हिस्ट्री, ट्यूसडे के दिन ज्योग्राफी, वेडनेसडे के दिन पॉलिटी, थर्सडे के दिन इकोनॉमिक्स, फ्राइडे के दिन ऑप्शनल सब्जेक्ट, सैटरडे के दिन करेंट अफेयर और संडे के दिन रिवीजन कर सकते हैं। और आपको इस लंबी जर्नी में ये कुछ मिस्टेक नहीं करने जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं।